स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो प्रश्न उतारे हुए हैं ये आपके बोर्ड में 100% हर साल 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेखाओं आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लेमडा, फिर कोष्टक में आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप तथा आर वेक्टर बराबर 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस म्यू, फिर कोष्टक में 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप फिर प्लस के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया हुआ आर वेक्टर बराबर यहाँ से यहाँ तक इसको पहले उतारेंगे। देखिए आप लिखेंगे आर वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप फिर प्लस 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लगा देंगे। यहाँ पे लिखा है लेमडा, फिर कोष्टक यहाँ हो जाएगा आई कैप फिर माइनस 3 जे कैप फिर प्लस 2 के कैप फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 4 आई कैप फिर प्लस 5 जे कैप फिर प्लस 6 के कैप फिर प्लस यहाँ हो जाएगा म्यू, फिर कोष्टक यहाँ हो जाएगा 2 आई कैप फिर हो जाएगा प्लस 3 जे कैप फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस के कैप फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आर वेक्टर बराबर यहाँ से यहाँ तक लेमडा के पहले ये वाला इसको हम लिखेंगे यानी कि A1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि आई कैप फिर प्लस 2 जे कैप फिर प्लस 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लेमडा के बाद ये जो दिया है इसको हम लिखेंगे B1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा आई कैप फिर माइनस 3 जे कैप फिर प्लस 2 के कैप हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है आर वेक्टर बराबर म्यू की ये पहले, तो इसको हम लोग लिखेंगे यानी कि A2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 4 आई कैप फिर प्लस 5 जे कैप फिर प्लस 6 के कैप। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद ये जो म्यू के बगल में लिखा है इसको हम लोग लिखेंगे B2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 2 आई कैप फिर प्लस 3 जे कैप फिर हो जाएगा प्लस के कैप। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे सूत्र को लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि बीच की न्यूनतम, देखिए आप न्यूनतम, ठीक है, दूरी। ठीक, अब देखिए बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है यानी कि यहाँ हो जाएगा डी बराबर इस प्रकार से मान लिख देंगे। आप लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर ये कोष्टक में, फिर गुणा होता है यहाँ होता है B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर। ठीक, फिर बटा लगाएंगे यहाँ होता है B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ये होता है माड में, फिर ये माड का बड़ा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यही इसका फार्मूला होता है यानी कि बीच की न्यूनतम दूरी का यही सूत्र होता है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए जो हम इसको माड बोल रहे हैं इसको हम लोग साड़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको माड़ी भी बोलेंगे और साड़ी भी बोलेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका मान निकालेंगे, तब इसका मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसका मान निकालेंगे। जब तीनों का मान निकल जाएगा तो यहाँ पे जो बीच की दूरी का सूत्र है इसमें रख करके आगे हल करके बताएंगे, तब उसका आंसर आ जाएगा। चलिए पहले इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे A2 वेक्टर का जो मान है यहाँ पे दिया हुआ ये वाला, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 आई का फिर प्लस 5 जे का फिर प्लस 6 के का। देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा देंगे और ये हो जाएगा कोष्टक। देखिए यहाँ पे यानी कि A1 वेक्टर ये दिया इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई का फिर हो जाएगा प्लस 2 जे का फिर हो जाएगा प्लस 3 के का फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर फिर बराबर, देखिए आप लिखेंगे 4 आई का फिर प्लस
5 जे कैप फिर प्लस 6 के कैप। अब देखिए माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस आई कैप फिर माइनस 2 जे कैप फिर माइनस 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3 आई कैप। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3 जे कैप। ठीक, अब देखिए इसका 6 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3 के कैप। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान ये आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। चलिए नीचे बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर बराबर इस प्रकार से यहाँ पे सारणी बना देंगे। ठीक है, अब देखिए सारणी बनाने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, तो देखेंगे यहाँ पे B1 वेक्टर में आई जे के है और देखिए यहाँ पे B2 वेक्टर में आई जे के है, तो तीनों को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, यहाँ पे जाएगा जे कैप और यहाँ पे जाएगा के कैप। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है B1 वेक्टर, यहाँ पे आई का गुणांक जे का गुणांक के का गुणांक लिखेंगे। आई का गुणांक 1 है, 1 लिखेंगे। जे का गुणांक -3 है, -3 लिखेंगे। के का गुणांक 2 है, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद लिखा हुआ है B2 वेक्टर, तो यहाँ पे आई का गुणांक जे का गुणांक के का गुणांक लिखेंगे। 2 3 1 है तो आप लिखेंगे यानी कि 2 3 1। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर फिर बराबर यहाँ पे आई लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई कैप, यानी कि आई लेंगे तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ गायब हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 3 में -3 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 2 में -6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस जे कैप फिर कोष्टक। देखिए यहाँ पे जे लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 1 में 1 आ जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 2 में तो -4 आ जाएगा। फिर कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लगा देंगे। यहाँ पे के कैप लेंगे, यहाँ पे के कैप फिर कोष्टक। अब देखिए पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब। 3 से गुणा करेंगे 1 में 3 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे 3 में 2 3 6, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर फिर बराबर यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस में 3 3 हो जाएगा 9, यहाँ लिखेंगे 9 आई कैप। और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 बचेगा। यहाँ पे 3 से गुणा करके 3 जे कैप हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ गुणा करेंगे तो 9 के हो जाएगा कैप हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे पहला मान और ये दूसरा मान निकल गया है। अब हमें तीसरा मान निकालना है। चलिए यहाँ पे नीचे निकालते हैं। देखिए इसी का हमें क्या करना है, मान निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ये हो जाएगा मान। अब देखिए यही इसका मान है तो इस प्रकार से करनी बनाएंगे। अब देखिए करनी बनाने के बाद यहाँ पे आई का गुणांक -9 है तो -9 का स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस जे का गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस यहाँ पे के का गुणांक 9 है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि माड में A1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, माड बंद हो जाएगा। फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे करनी बना देंगे, यानी कि 9 का और करेंगे 9 81 हो जाएगा। फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे 3 का और करेंगे 9 हो जाएगा। फिर प्लस 9 का और करेंगे 9 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ये माड में हो जाएगा। फिर बराबर करनी हो जाएगा। अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 81 और यहाँ पर जाएगा 9। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 16 और 1 70, यानी कि आ जाएगा करनी में 171। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड में। फिर बराबर लगाएंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी कि गुणनखंड में। देखिए गुणनखंड करेंगे यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा 171। इसको क्या करें, काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 7 21, 3 से काटेंगे यहाँ हो जाएगा 3 1 3 और 3 9 27 हो जाएगा। और यहाँ पर 19 से कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे यहाँ हो जाएगा 19। यहाँ हो जाएगा B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर माड में। यहाँ पे देखिए करनी में तो बाहर है 3 हो जाएगा, करनी में 19। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये माड वाला भी मान आ गया है। ये पहला मान और दूसरा मान और ये तीसरा मान आ चुका है। अब चलिए तीनों मान को ऊपर लिख करके उसके बाद ये सूत्र लिख करके
फिर उसके रख करके हल करके आगे हम बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरा मिटा दिए हुए हैं और देखिए यहाँ पे जो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के जो मान था यहाँ पे लिख दिए हैं और देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर के जो मान था उसको भी लिख दिए हैं और देखिए माड में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर जो माना था उसको लिख दिए। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बीच की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे बीच, देखिए यहाँ पे बीच की न्यूनतम। ठीक है, देखिए यहाँ पे बीच की न्यूनतम ठीक दूरी बराबर होता है, यानी कि d बराबर यहाँ हो जाएगा, यानी कि माड में यहाँ हो जाएगा, यानी कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये कोष्टक में फिर गुणा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड में। ठीक है, फिर इस प्रकार से ये बड़ा यानी कि माड बना देंगे। ठीक है, इसको माड या साड़ी पढ़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद बस लोग ध्यान समझिएगा। देखिए आप लिखेंगे d बराबर इस प्रकार से जगह पे माड। अब देखिए यहाँ पे इसका जो मान आया था ये आया था, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप फिर प्लस 3k कैप। ठीक है, और देखिए यहाँ पे गुणा है, गुणा लगा देंगे और देखिए इसका जो मान था ये यही था, तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा -9, देखिए -9 है ना, लिखेंगे -9i कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 3j कैप फिर प्लस 9k कैप हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बटा लगाएंगे और देखिए इसका जो मान था ये आता है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 3 करनी में हो जाएगा 19। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ये माड बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे d बराबर इस प्रकार से माड बना देंगे और देखिए i को i के साथ गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, लिखेंगे -27i कैप का स्क्वायर और j को j के साथ गुणा करेंगे 3 3 का हो जाएगा 9, यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ हो जाएगा j कैप। ठीक, और देखिए k को k के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 3 27, यहाँ हो जाएगा 27k कैप। ठीक है, स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर क्योंकि i 2 बार है तो स्क्वायर हो गया, j 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, k 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटा लगाएंगे और इसको लिखेंगे 3, यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी में 19, फिर इस प्रकार हो जाएगा माड। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे d बराबर इस प्रकार हो जाएगा माड और देखिए आप लिखेंगे -27 और यहाँ पे इसका मान 1 होता है, गुणा लिखेंगे 1 फिर प्लस 9 गुणे यहाँ पे इसका मान होता है 1, लिखेंगे 1 फिर प्लस 27 गुणे इसका मान 1 होता है 1 हो जाएगा, फिर बटा लगाएंगे, हो जाएगा 3 करनी में 19, फिर यहाँ हो जाएगा माड। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ होता है i कैप स्क्वायर बराबर 1 होता है, j कैप स्क्वायर बराबर 1 होता है, k कैप स्क्वायर बराबर 1 होता है। देखिए यहाँ पे 1 रखे हुए हैं, फिर लिखेंगे यहाँ पे d बराबर इस प्रकार हो जाएगा माड और देखिए गुणा के -27 फिर प्लस 9 फिर हो जाएगा प्लस 27 फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे 3 करनी में 19, फिर ये माड हो जाएगा 27 से 27 कट जाएगा और देखिए यहाँ पे ये वाला बचेगा 9 और ये बचेगा। चलिए इधर बताते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि d बराबर यहाँ हो जाएगा 9 बटा करनी हो जाएगा यानी कि 3 करनी में 19 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए 3 से काटेंगे 3 तरीका हो जाएगा 9 और हम लिखेंगे d बराबर 3 करनी में 19 और इसको लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, 3-4 बार कम से कम लगा लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड में 100% ये 5 नंबर के पूछे जाएंगे।